in the difference between the fuzzy logic and Cripps logic. So in the Cripps answer, we have yes or no answer or a true or false. Okay, we can easily predict if you are using the Cripps logic. Okay, so अगर हमारे पास कोई Cripps आंसर है, so हम easily predict कर सकते हैं कि ये आंसर yes है और ये आंसर no है, या फिर ये वाला जो आंसर है वो true, ये कंडीशन है जो true है और ये कंडीशन false है. So easily जिसको हम predict करेंगे वो क्या होगा, हमारा Cripps आंसर होगा. But if you are using the fuzzy logic, okay, so हमारे पास कुछ कंटेंट है, we have identify a liquid. Okay, हमें इसमें से क्या करना है, liquid form identify करना है. So so here we have milk, water, coca and Sprite. So these all the content we are given, and then if we ask the question that the liquid is, so हम यहाँ से हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं मिल्क क्या है, हमारा लिक्विड है, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड फॉर्म, कोका इज ऑल्सो लिक्विड फॉर्म एंड स्प्राइट इज ऑल्सो इन द लिक्विड फॉर्म. ओके, सो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला, लिक्विड. ओके, सो ये होगा हमारा क्रिप्स आंसर, जिसको हम इजीली प्रेडिक्ट करेंगे कि ये लिक्विड फॉर्म में है या नहीं, या फिर जो गिवन कंटेंट है वो लिक्विड है या नहीं. ओके, सो हम इजीली प्रेडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि क्रिप्स आंसर है हमारा ये लिक्विड यस में या फिर नो में. बट अगर हमें कुछ सिचुएशन होगी या फिर एक क्वेश्चन होगा, इज द लिक्विड इज कलरलेस. ओके, सो ये जो लिक्विड है ये कलरलेस है या कलरफुल है, ये कैसे पता चलेगा. सो दिस टाइप ऑफ आंसर or this type of question is called as a fuzzy questions or fuzzy logic. Okay, so if we have to identify the liquid like milk, water, coca and Sprite is given, then if we ask the question that the liquid is colorless. Okay, so now we have to give the answer uh, in terms of yes or no. ओके, सो यहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में है, येस और नो. सो दिस इज द पार्ट ऑफ अ क्रिप्स लॉजिक. बट फजी लॉजिक के अंदर अगर हमारे पास फजी आंसर्स कैसे हो सकते हैं, कलरलेस है या कलरफुल है, ये कैसे पता चलेगा. फजी टाइप के आंसर क्या हो सकते हैं, मे बी कलरफुल, मे नॉट बी, एब्सोल्युटली, पार्शियली एक्सेट्रा. सो दिस टाइप ऑफ आंसर इज कॉल्ड एज अ फजी आंसर. जिस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हमें यस और नो में मिल रहे, ट्रू और फॉल्स में मिल रहे, हम जिसको इजीली प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन है वो हमारा क्लियरली शो कर रहा है रिजल्ट, सो उस टाइप के आंसर्स को हम क्रिप्स आंसर्स बोलेंगे. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रिप्स लॉजिक. बट जिस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें दे रहा है रिजल्ट मे बी, मे नॉट बी, एब्सोल्युटली, पार्शियली, सो दिस टाइप ऑफ question is called as a fuzzy answer. Okay, this type of answer is called as a fuzzy answer. Here we use the fuzzy logic. Okay, so here the name is Ankit, Rajesh, Santosh, Kavita and Salmon. Okay, so the person here, we have one person is honest. Okay, so and a person is given and the input them are the Ankit or Rajesh, Santosh, Kavita and Salmon. Like if we ask the question, is the person is honest, says Ankit is honest or not. Okay, Rajesh is honest or not, Santosh is honest or not, Kavita and Salman also. So हमें किस टाइप का रिजल्ट मिलेगा, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एट टाइम्स एंड एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट. ओके, सो इस टाइप का हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे या फिर आंसर्स मिलेगा. अंकित ऑनेस्ट है या नहीं है, राजेश कितना ऑनेस्ट पर्सन है, संतोष कितना ऑनेस्ट पर्सन है. ओके, सो उसको हम क्या करेंगे, स्कोर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. एक्सट्रीमली ऑनेस्ट मीन्स व्हाट, स्कोर 99, वेरी ऑनेस्ट 75, ऑनेस्ट एट टाइम्स 55 एंड एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट को हमने स्कोर किया है 35. जिसको हम इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि पर्टिकुलर पर्सन है वो ऑनेस्ट है या नहीं है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ concept is called as a fuzzy logic.
So here in the fuzzy logic architecture, there are main four components are used. First is a fuzzifier, then rule base, inference engine, and the last is a defuzzifier. Okay, so in the fuzzy logic architecture, we have some input, and based on this input we are performing the operation rule based inference engine defuzzifier and output. Okay, so in the fuzzifier जो भी हमारे पास फजी इनपुट है उसको हम क्या करेंगे क्रिप्स में कन्वर्ट करेंगे. ओके, फजी में क्या होता है हमें क्लियर रिजल्ट नहीं शो होता है, सो हम क्या करेंगे उसको क्रिप्स लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे सो दैट वी गेट द प्रॉपर आंसर. और जो भी आंसर आए उसको हम परफॉर्म करेंगे रूल बेस्ड सम इन्फरेंस इंजन. ओके, और जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसको जो रिजल्ट होगा वो हमारा किस फॉर्म में होगा क्रिप्स फॉर्म में होगा. सो in the process of defuzzification we are converting our Cripps result into the fuzzy result. Okay, and the output is what our fuzzy output. Okay, सो फजी फायर के अंदर जो भी फजी फजी हमारा जो इनपुट है उसको हम क्रिप्स इनपुट में कन्वर्ट करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे रूल बेस्ड टेक्निक इन्फरेंस इंजन, एंड इन द defuzzification method we are converting our Cripps output into the fuzzy output. Okay, so this is the fuzzy logic architecture. So rule based means what? It contains the set of rules, if then conditions provided by the expert to govern the decision making system on the basis of linguistic information. Okay, so in the next part we discuss what is mean by rule based and what are the conditions are used in the rule based. So in the recent developments in fuzzy theory, there are several effective methods for the designing the tuning of fuzzy controller, and most of these developments reduce the number of fuzzy rules. So next is a fuzzification. It is used to convert the input. Okay, that is the Cripps numbers into the fuzzy sets. Then inference engine, it determines the matching degree of the current fuzzy input with respect to the each rule and decide which rule are to be fired according to the input field. And the last is the defuzzification. It is used to convert the fuzzy set obtained by the inference engine into the Cripps value. Okay, so this is the fuzzy logic architecture. Okay, so in the next unit we discuss about in detail fuzzification क्या है, inference engine क्या है, defuzzification क्या है, rule based. Okay, unit 3 के अंदर हम learn करेंगे डिटेल में fuzzy logic and fuzzy computation. So in the यूनिट 1 जस्ट हम ओवरव्यू कर रहे हैं कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग के टेक्निक क्या है और उसके अंदर हम क्या लर्न करने वाले हैं. तो यहाँ पे बस मैं जस्ट ओवरव्यू ले रही हूँ कि फजी लॉजिक क्या है, क्रिप्स लॉजिक क्या है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड उसका आर्किटेक्चर क्या होगा फजी लॉजिक का. ओके, सो इन द रूल बेस्ड जो भी हमारे पास इनपुट डेटा होगा जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं रूल परफॉर्म कर सकते हैं या फिर रूल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं. ओके, इट कंटेन्स द सेट ऑफ रूल्स एंड इफ इन कंडीशंस प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट. ओके, हम क्या करेंगे कुछ सम रूल्स प्रोवाइड करेंगे जो कि मैथमेटिकल टाइप के होंगे. ओके, फजी लॉजिक के अंदर क्या करेंगे हम सब मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. रिलेशनल अलजेब्रा जो भी इनपुट है उसको हम रिलेशन बुलियन अलजेब्रा और सम प्रेडिक्टेड अलजेब्रा को यूज करेंगे. ओके, थैंक यू.